प्यारे बच्चों, आप सबको नमस्कार। जैसा कि हमारे प्यारे बच्चों गणित में चल रहा था पिछला लेसन, हमारा अगला लेसन स्टार्ट होता है जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिनको बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। दो चर वाले रैखिक समीकरण। देखो, रैखिक समीकरणों को हल करने की हमारे पास 3-4 विधियाँ हैं। प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, ब्रजगुणन विधि और ग्राफीय विधि। तो देखो प्यारे बच्चे, हमारे पास दो समीकरण दी हुई है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये जो हमारे पास है दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर जिसमें एक चर है x और दूसरा चर है y। तो इस तरीके से दो चर वाले रैखिक समीकरण, रैखिक किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? रैखिक का मतलब होता है जिसकी पावर 1 हो। तो यहाँ से जो है, जो हमारे पास चर x और y है, इनकी पावर 1 है, इसलिए पहली समीकरण होगी हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरी समीकरण होगी a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब देखो, इनकी कुछ कंडीशन है, कुछ शर्त हैं। सबसे पहली कंडीशन हमारी यह है, यदि a1 बटा a2 यानी कि x के जो गुणांक हमारे पास है a1 और a2, ऐसी y के गुणांक हमारे पास है b1 और b2, ऐसी अलग पद हमारे पास है c1 और c2। तो ये हो गया प्यारे बच्चों a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। यदि a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर नहीं है, यानी कि x के जो गुणांक हमारे पास हैं उनका अनुपात y के गुणांक के अनुपात के बराबर नहीं है, तो प्यारे बच्चों क्या कंडीशन आती है? समीकरण का एक अद्वितीय हल है। यानी कि जब समीकरण को हल करते हैं तो उसका हल करने के बाद में हमारे पास एक x का और एक y का मान आता है और रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। यदि हम रेखाओं को ग्राफ खींचे तो ये दोनों रेखाएं कहीं ना कहीं आपस में काटती हैं और रेखाएं संगत हैं। तो ये कंडीशन है हमारी पहली। नंबर 2 कंडीशन है प्यारे बच्चों, यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, ये जो अचर पद हमारे पास c1 बटा c2, तो इन तीनों का अनुपात जो है हमारे पास क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर ये तीनों का अनुपात बराबर है प्यारे बच्चों, तो क्या कंडीशन है हमारे पास? समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, रेखाएं संपाती हैं, संगत हैं। संपाती का मतलब है कि अगर हम एक रेखा ग्राफ पर खींचते हैं तो दूसरी लाइन भी उसी के ऊपर को जाती है। उन लाइनों को कहते हैं संगत लाइनें, नहीं संपाती लाइन। नंबर 3 कंडीशन है, देखो बच्चों, यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, यदि a1 बटा a2 b1 बटा b2 यानी कि x के और y के गुणांकों का अनुपात समान है परंतु अचर पर समान नहीं है, तो प्यारे बच्चों क्या होगा? समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, अर्थात समीकरण युग्म असंगत है। रेखाएं परस्पर कैसी हैं? समांतर, अर्थात रेखाएं कहीं पर भी आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। तो ये सूत्र जो है आपको पक्के याद करने हैं ताकि आपको पता लगे कि समीकरण प्रतिच्छेद करती है या नहीं करती हैं, संगत हैं या नहीं है, समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, रेखाएं संपाती हैं या नहीं हैं, या रेखाएं समांतर हैं या नहीं हैं। तो इन सूत्रों को हमें पूरा पक्का सही तरीके से याद करना है। अब देखिए, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 3.1 का। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय विधि में व्यक्त कीजिए। देखो, ये प्रश्न जो है, ध्यान से प्रश्न को पढ़ो और फिर उसको हल करना शुरू करो। इसमें दिया हुआ है आफताब और उसकी पुत्री। तो प्यारे बच्चों, दो रिलेशन दिए हुए हैं, आफताब और उसकी पुत्री। तो आफताब बड़ा है, पुत्री छोटी है, इसलिए हमने मान लिया कि आफताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, पुत्री की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। अब इसने पहली कंडीशन में क्या कहा कि 7 वर्ष पूर्व। 7 वर्ष पूर्व का मतलब है कि आज से 7 साल पहले,
तो पहले का मतलब है कि हमने उनकी उम्र कम करनी पड़ेगी, घटानी पड़ेगी। तो 7 वर्ष पूर्व उम्र कितनी होगी आफ्ताब की, x माइनस 7, पुत्री की होगी y माइनस 7। तो प्रश्न के अनुसार AT को अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार क्या कहा कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी कि 7 वर्ष पूर्व जो है आफ्ताब की उम्र 7 गुनी थी। तो प्यारे बच्चों हम क्या मल्टीप्लाई किस में करेंगे, जो छोटा है, क्योंकि बड़ा तो पहले से बड़ा ही है, आफ्ताब तो बड़ा है। अब पुत्री में अगर हम 7 की गुणा कर दें तो ये दोनों की दोनों संख्याएं हमारी समान हो जाएंगी। तो ये हो गया x माइनस 7 बराबर 7 की गुणा करेंगे 7y माइनस 49, x माइनस 7y बराबर माइनस 49 और प्लस का हो गया 7। देखो y को इधर ले लिया, माइनस का 7 हमारा इधर आ गया। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हमारी ये समीकरण बन गई। क्या इक्वेशन बन गई हमारी, देखो ये होगी हमारी इक्वेशन x माइनस 7y बराबर माइनस का 42। 49 में से 7 घटने के बाद में बच गया माइनस का 42। तो ये हमारी समीकरण नंबर 1 आ गई। अब प्यारे बच्चों हमारी कंडीशन थी वो पहली, यानी कि 7 वर्ष पूर्व, और अब दूसरी कंडीशन में लिखा हुआ है प्रश्न में कि 3 वर्ष बाद। अब 3 वर्ष बाद तो दोनों की उम्र बढ़ेगी, यानी कि अधिक होगी, इसलिए आफ्ताब की आयु होगी हमारे पास x प्लस 3, पुत्री की आयु होगी हमारे पास y प्लस 3। तो इस तरीके से इनकी उम्र जो है 3 वर्ष बाद दोनों की उम्र बढ़ गई। अब प्रश्न के अनुसार देखो ATQ क्या कहा कि मैं तुमसे 3 गुनी आयु का हूँगा, यानी कि आफ्ताब की उम्र 3 गुनी ज़्यादा है। तो जब उसकी ज़्यादा है तो हमें गुणा किस में करनी प्यारे बच्चों, हमें गुणा करनी है छोटे में, छोटी है उसकी पुत्री, यानी कि y प्लस 3 से गुणा करके दोनों को इक्वल कर दिया, बराबर कर दिया। तो ये हो गया हमारे पास x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 9, 3y को इधर ले लिया, हो गया x माइनस 3y बराबर 9 माइनस 3, तो x माइनस 3y बराबर 6। तो इस प्रकार से हमारे पास समीकरण को बीजगणितीय रूप जो है ये हो गया। पहली समीकरण होगी x माइनस 7y बराबर माइनस 42, दूसरी समीकरण होगी x माइनस 3y बराबर 6। अब इन समीकरणों को हम प्रदर्शित करते हैं ग्राफीय रूप में। देखो पहली समीकरण लो आप, सबसे पहली समीकरण है x माइनस 7y बराबर माइनस 42। इसमें जो है हम एक पद का मान निकालते हैं, चाहे x का निकाल लो चाहे y का निकाल लो। तो यहाँ से हमने y का मान निकाल लिया, 7y को इधर लिया, ये प्लस का हो गया, 42 को इधर लिया, ये भी प्लस का हो गया। तो ये हो गया x प्लस 42 बराबर 7y। अब ये 7 है, ये इसके बटे में आ गया, तो y बराबर हमारा मान हो गया x प्लस 42 बटे 7। तो इस प्रकार से फिर हम इसमें x की वैल्यू रखते हैं, x का मान रखते हैं 0, 1, 2, 3, 4, आप कुछ भी मान रख कर देख लो, अधिकतम आप कितने भी मान रख सकते हो, लेकिन कम से कम आपके पास 2 मान जरूर रखने। आप 0 रख लो, संख्या रख लो, ऐसे मान रखने प्यारे बच्चों जो लगभग समान से हो। ऐसा ना हो कि हमने 50 रख दिया, मान कुछ और हो गया, ताकि हमारा ग्राफ भी ना बन पावे। तो इसलिए छोटे छोटे मान रखो। 0 रख दिया, 0 रखने से y का वैल्यू आ गया हमारे पास 6। x बराबर 7 रखा तो y की वैल्यू कितनी आ गई 7। देखो 42 प्लस 7 49, 49 बटे 7 बराबर 7। x बराबर 14 रखा तो वैल्यू आ गई हमारे पास 14 प्लस 42 बटे 7, यानी कि 56 बटे 7 बराबर 8। तो इसकी लिस्ट बना ली हमने x और y की। x का मान 0, y का 6, x का मान 7, y का 7, x का मान 14, y का मान 8। तो इसी प्रकार से हमारी दूसरी समीकरण देखो, या समीकरण नंबर 2 हमारी दे रखी। देखो x माइनस 3y बराबर 6, इसमें भी हमने y का मान निकाल लिया, y को इधर ले लिया और 6 को इधर कर लिया, पक्षांतर कर लिया। तो ये हो गया x माइनस 6 बराबर 3y। तो 3y बराबर x माइनस 6, तो y बराबर हो गया x माइनस 6 बटे 3। अब हम वैल्यू रखते हैं, पहले वैल्यू रख लो x बराबर 0। आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, अपनी मर्ज़ी से आप कुछ भी रख लो, लेकिन आपने ध्यान रखना है कि अगर हमने x की वैल्यू ऐसी रखनी है जिससे कि y का मान पूरी संख्या होनी चाहिए। यहाँ संख्या हमारी पॉइंट में ना हो, कोई संख्या बटे में अंश या अंश बटे हर में ना हो, पूरी संख्या होनी चाहिए, पूर्णांक। जैसे x का मान रखा है 0, तो y का मान हमारे पास आ गया माइनस 6 बटे 3 बराबर माइनस का 2। x बराबर 6 रखा तो y का मान आ गया हमारे पास 0 बटा 3 0। x का मान 12 रखा तो 12 माइनस 6 बटे 3 बराबर 6, यानी कि अब मान आ गया 2, 3 दूनी 6। तो इस प्रकार से इसकी समीकरण की तालिका हमारे पास होगी x और y की। x का मान 0, y का मान -2, x का 6, y का 0, x का 12, y का 2।
अब बनाते हैं हम इन समीकरणों से एक ग्राफ। देखो ये ग्राफ बना हुआ है आपके पास। आपने ग्राफ कैसे बनाना है, पहले बच्चों ध्यान रखो, हमारे पास बड़े छोटे नंबर भी दिए हुए हैं। कुछ बड़ा नंबर इधर 14 है, देखो इधर बड़ा नंबर 12 है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले पैमाना मान लो एक्स अक्ष पे 1 सेमी बराबर 2 संख्या मान लो। ऐसा ही वाई अक्ष पे 1 सेमी बराबर 2 संख्या मान ली। तो हमने एक लाइन खींची होगी हमारी एक्स अक्ष, और ये लाइन हमारी होगी वाई अक्ष। अब इस पर 1 सेमी के निशान लगा लो। अगर ग्राफ का पेज हो उस पर लगे लगाए निशान आते हैं, लेकिन अगर आपको बिना ग्राफ के बनाना है तो आप अपने स्केल से 1 सेमी पर निशान लगा लो, ये हो गया 0। फिर यहाँ 1 2 3 4 पर निशान लगाने के बाद में नंबर डाल लो अपने ग्राफ जो आपने पैमाना मानना, क्या कि 1 सेमी बराबर 2 संख्या। तो नंबर डाल दिया 2 4 6 8 10 12 14 16 18। इसी प्रकार से इधर नंबर डाल लिए 2 4 6 8 10 12 14। ऐसे दोनों साइड में नंबर डाल लिए हमने एक्स अक्ष पे भी और वाई अक्ष पे भी। अब देखो प्यारे बच्चों, पहला बिंदु हमारा है 0 6, यानी कि एक्स अक्ष पे चली गई जो दूरी 0 है और वाई अक्ष पे चली गई दूरी हमारी 6 है। तो ये पहला पॉइंट हमारा हो गया 0 6। दूसरा पॉइंट है देखो 7 7 पहली लाइन से, तो दूसरा पॉइंट हो गया प्यारे बच्चों हमारा 7 7। तो इस प्रकार से हम इसको ग्राफ को बनाते हैं। देखो दूसरा पॉइंट होगा हमारा 7 7, यानी कि एक्स अक्ष पर भी 7। अब 7 हमारा कहाँ हो गया, 6 के और 8 के बीच में। ऐसे ही इधर भी 7 हमारा कहाँ से हो गया, 6 के और 8 के बीच में। इन दोनों के बीच में हमारा 7 ही हो गया। देखो ऐसे इधर से 7 हमारा ये हो गया और इधर से 7 हमारा ये हो गया। तो पॉइंट हो गया 7 और 7। अगला पॉइंट है 14 और 8। 14 हमारा है एक्स अक्ष पे, एक्स अक्ष पे हम 14 चले, 14 पॉइंट चले, और वाई एक्स पे चले हम 8। ये देखो इधर से वाई एक्स पे चले हम 8। तो इन दोनों को मिलाकर हमारा ये पॉइंट बन गया 14 और 8। इन तीनों बिंदुओं को मिलाती हुई लाइन खींची तो हमारे पास एक सरल रेखा प्राप्त होती है। उसी प्रकार से समीकरण नंबर 2 से जो हमारे पास लिस्ट आई थी, इससे इसका ग्राफ खींचो। पहला है 0 2 0 -2। 0 0 तो है एक्स अक्ष पर, माइनस का चिन्ह हमारा चलता है नीचे, तो 0 ये हो गया -2। 0 -2 ये बिंदु हमारा हो गया 0 -2। उसके बाद में अगला बिंदु है 6 0। 6 हमारा है एक्स अक्ष पे और वाई अक्ष पे हो गया बिंदु 0, तो ये हो गया 6 0। अगला बिंदु है 12 2। 12 हमारा एक्स अक्ष पे यहाँ तक चले और 2 हमारा चले वाई अक्ष पे यहाँ से ये, तो ये हो गया 12 और 2। तो इस प्रकार से हमारे सभी बिंदु आ गए। ये बिंदु हमारा है 12 और 2। तो इस प्रकार से इन तीनों बिंदुओं को मिलाती लाइन खींची तो हमारे पास एक सरल रेखा प्राप्त होती है। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से हम इनका ग्राफ खींचते हैं। जब आप ग्राफ खींचोगे तो ग्राफ में अपने पॉइंटों का ध्यान रखना। हमारे पास ये 4 चतुर्थांश हो गए, 4 हिस्से हैं। जैसा आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था कोऑर्डिनेट, तो 4 हिस्से हैं। इसमें सभी मान हमारे आने हैं प्लस के, एक्स अक्ष भी प्लस का है और वाई अक्ष भी प्लस का है। इसमें सभी मान आने हमारे वाई अक्ष माइनस का है और एक्स अक्ष प्लस का है, यानी कि माइनस और प्लस। और इसमें हमारे तीसरे नंबर पर आने हैं सभी माइनस के, क्योंकि एक्स अक्ष भी माइनस का है और वाई अक्ष भी माइनस का। ये हो गया माइनस माइनस, और ये हमारा हो गया प्लस। एक्स अक्ष पर प्लस है और वाई अक्ष पे माइनस है, प्लस माइनस। तो इस प्रकार से पहले चतुर्थांश में पॉइंट प्यारे बच्चों हमारे आगे पास आ गए प्लस प्लस। दूसरे में पॉइंट कैसे है हमारे पास, माइनस और प्लस। तीसरे में पॉइंट कैसे है हमारे पास, माइनस माइनस। और चौथे में पॉइंट हमारे कैसे है प्यारे बच्चों, प्लस और माइनस। तो इस तरीके से हम चिन्हों का ध्यान रखते हुए ग्राफ खींचते हैं। ये हमारी ग्राफीय विधि होगी। अगर इन समीकरणों को आगे बढ़ाए तो कहीं ना कहीं ये प्रतिच्छेद करती हैं। तो जो अगर ग्राफ में जब हम बढ़ाते हैं तो हमारी समीकरण प्रतिच्छेद करते हैं, वही हमारा एक्स और वाई का मान होता है। तो प्यारे बच्चों, लेकिन फिलहाल इस प्रश्न में हमें केवल ग्राफ बना के दिखाना है, तो इसलिए आपको ये ग्राफ बनाना और प्रश्न को बार बार समझना है, क्योंकि अगले जो क्वेश्चन है वे आपके इसी प्रश्नों से रिलेटेड हैं। इसी तरीके से आपने उनका ग्राफ बनाना है और ध्यान से इसको समझना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।